साथियों नमस्कार। जैसा कि मैंने कुछ वीडियोस में गेहूं की फसल के बारे में, गेहूं की किस्मों के बारे में बताया है या गेहूं के खाद शेड्यूल के बारे में बताया है, तो वहां पर किसान भाइयों के कुछ उस टाइप के कमेंट्स हैं जिनको लेकर ये पता चल रहा है कि वो कुछ कन्फ्यूज़न में हैं। जैसे कि कुछ किस्मों के बीच में अगर उन्हें चुनाव करना है तो वो कन्फ्यूज़न में है कि वो कौन सी किस्म का चुनाव करें। कुछ खेतों की मिट्टी को लेकर कन्फ्यूज़न में है कि अगर उनकी मिट्टी अधिक उपजाऊ है तो वो कौन सी किस्म का चुनाव करें, या उनकी मिट्टी थोड़ी क्षारीय है, कम उपजाऊ है, तो वो कौन सी किस्म का चुनाव करें। कुछ किसान साथी खारे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, तो वो पूछना चाहते हैं कि खारे पानी वाले क्षेत्रों में वो कौन सी किस्म का चुनाव करें। और बहुत सारे किसान साथियों की जो मिट्टी है वो ऊसर है या थोड़ी सी कम उपजाऊ है, तो वो कौन सी किस्म का चुनाव करके अच्छी उपज ले सकते हैं। या बहुत सारे किसान साथी दो किस्मों के बीच में से एक किस्म चुनना चाहते हैं, जिसको लेकर वो कन्फ्यूज़न में हैं। तो आज की वीडियो में मैं ये सारे कन्फ्यूज़न दूर करने जा रहा हूँ और आपको सही एक सलाह देने का प्रयास करूँगा, जिसके माध्यम से आप अपने खेतों के लिए अच्छे बीज का चुनाव कर सकें और सही समय पर इसकी बुवाई कर सकें, जिससे कि आपको अच्छे उत्पादन मिलें। साथियों, आज की वीडियो में सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि जो खेत बहुत ज़्यादा अधिक उपजाऊ हैं, जहाँ की मिट्टी अधिक उपजाऊ है, जैसे कि आलू की खेती वाले खेत हैं और गन्ने की खेती वाले खेत हैं जिनमें कि अच्छी उपज होती है, उन खेतों के लिए किसान भाई कौन सी किस्म का चुनाव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बात करूँगा उन खेतों की जहाँ पर कि पानी की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। उन खेतों के लिए आप HD 3086, HD 2967, WH 1105 और DVW 88, DVW 303, इन किस्मों में से किसी भी एक किस्म का चुनाव करके अपने खेत में बुवाई कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे किसान भाइयों को 1105 और 3086 में से एक किस्म अगर चुननी हो तो वो यहाँ पर अपने एरिया के हिसाब से चुनाव कर सकते हैं। बहुत सारे एरियाओं में 1105 अच्छी उपज देती है, बहुत सारे एरियाओं में 3086 अच्छी उपज देती है। ठीक है, तो आप अपने एरिया के हिसाब से चुनाव कर लीजिए, जहां बीज आपको अच्छा उपलब्ध हो उस बीज का आप बिजाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगले पॉइंट की मैं बात यहां पर करता हूं उन खेतों की जो कि थोड़े से सामान्य खेत हैं, जिनकी उपज ठीक ठाक रहती है। उन खेतों के लिए, यानी कि जिस मिट्टी को हम औसत मिट्टी बोल सकते हैं, उन खेतों के लिए HD 3086 के साथ में HD 2967, WH 1105, DVW 88 और WH 542, ये कुछ वैरायटी हैं। इनमें से किसी भी एक वैरायटी का चुनाव करके आप अपने खेत में बुवाई कर सकते हैं। ये सभी वैरायटी अच्छी उपज देने में सक्षम है। साथियों, अगर मैं बात करूं यहाँ पर उस टाइप की खेतों की कि जहां पर सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था ठीक है और मिट्टी उनकी एक एवरेज से थोड़ी सी नीचे है, तो वो किसान भाई यहाँ पर DVW 88, HD 3086, HD 2967 और WH 1105 में से किसी भी एक किस्म का चुनाव कर सकते हैं। और जहाँ पर कम सिंचाई हो पाती है, यानी कि पानी की व्यवस्था थोड़ी सी ठीक ठाक नहीं है, वो किसान साथी यहाँ पर चुनाव कर सकते हैं C 306, WH 1142, WH 1080, WH 1025। इन किस्मों में से किसी भी एक किस्म का चुनाव करके वो अपने खेत में बुवाई कर सकते हैं, उनको अच्छी उपज देखने को मिलेगी। यानी कि उन खेतों में जहां पर कि कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पानी की व्यवस्था थोड़ी ठीक नहीं है, कम पानी की व्यवस्था है, तो उन खेतों में इन किस्मों में से चुनाव करके बुवाई करेंगे, अच्छा उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। साथियों, बहुत सारे किसान भाइयों की जमीन ऐसी होती है जो कि कुछ कल्लर नुमा होती है या ऊसर जमीन होती है, जिसको हम खेत बना लेते हैं, लेकिन उस खेत में जब हम पानी लगा के और उसे पलेवा करके छोड़ते हैं तो ऊपर सफेद सफेद कलर बिल्कुल पूरे खेत में छा जाता है, और उसकी वजह से हमारे खेत में देखने को मिलता है कि वो मिट्टी बहुत ज्यादा क्षारीय है, ऊसर मिट्टी है, कलर वाली मिट्टी है, उपज बहुत अच्छी नहीं होती। उन खेतों के लिए आप RL 210 किस्म का चुनाव करेंगे तो आपको अच्छी उपज देखने को मिलेगी। और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे किसान भाई उस क्षेत्र में जहाँ पर कि पानी और मिट्टी सब सही है, उन खेतों में नवंबर के पहले सप्ताह में बिजाई जरूर कर दें। और अगला पॉइंट है यहाँ पर कि जिन खेतों में ज़्यादा बरसात नहीं होती और पानी भी कम मिल पाता है,
उन क्षेत्रों के लिए आप अक्टूबर के लास्ट सप्ताह में बिजाई ज़रूर कर लें। नवंबर के पहले सप्ताह तक बुवाई कर लेंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। साथियों, अगर बात करें क्षारीय मिट्टी की या कल्लर मिट्टी की, तो वहां पर बीज दर आपको 25% तक ज़्यादा लगानी होगी। यानी कि जहां आप 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ मशीन से बुवाई कर रहे हो, तो वहां पर आपको लगभग 50 किलोग्राम बीज डालना होगा। और यदि बुरकाव के माध्यम से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ लगा रहे हो, तो वहां आप 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज डालेंगे तो आपको अच्छी उपज देखने को मिलेगी। साथियों, अगर मैं बात करूं यहां पर कि जिन एरियाओं में पीला रतुआ की समस्या है और उन किसान भाइयों को पीला रतुआ की वजह से उपज कम देखने को मिलती है, वो किसान भाई यहां पर PBW 343 का चुनाव कर सकते हैं, HD 2851 या DBW 17 या WH 147। इन किस्मों में से किसी भी एक किस्म का चुनाव करके बुवाई कर सकते हैं, उनको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। साथियों, एक पॉइंट मैं यहां पर और बता दूं कि जिन खेतों में दीमक की समस्या रहती है, वो किसान साथी अपने बीज को ट्रीट किए बिना बुवाई ना करें। अगला एक पॉइंट और बता दूं कि जिन खेतों में अब गोबर की खाद, सड़ी गली खाद किसान भाई डाल रहे हैं गेहूं की बुवाई से पहले, वो लगभग 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बुझा हुआ चूना अपने खेतों में जरूर बुरकाव कर लें और एक पानी अच्छे तरीके से लगा के तब अपने खेत की बुवाई करें। साथियों, कुछ पॉइंट्स मैं और आपको डिस्कस करना चाहता हूं, जैसे कि अभी मौसम का जो माहौल है वो बदल रहा है, मौसम बहुत तेजी से ठंडा होता चला जा रहा है, अगेती ठंड आने की संभावना है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि ठंड अगेती रहेंगी तो लगभग फरवरी के पहले सप्ताह से पहले पहले ठंड खत्म हो लेगी। ठीक है, अगर अगेती ठंड रही तो गेहूं की पैदावार डाउन रहेगी, क्योंकि गर्मी का मौसम उस समय पर रहता है। इसलिए जितना अगेता हो सके गेहूं की बुवाई करें, जिसके माध्यम से आप बहुत ज़्यादा गर्मी में गेहूं को पकवार के समय पर ना लेकर जा सकें। ठीक है, और आगे जैसा मौसम रहेगा उसके हिसाब से जरूर आपको यहाँ पर मैं इन्फॉर्म करता रहूँगा, जिससे कि आपको अच्छे रिजल्ट जरूर मिलें। साथियों, आशा करता हूँ आपको यह जानकारी ठीक लगी होगी और आपके कन्फ्यूज़न जो भी हैं वो ख़त्म हो गए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान।